नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। आषाढ़ अमावस्या डेट। आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत पंचांग के अनुसार 24 जून की शाम से होगी। 24 जून को शाम 7:02 से होगी, वहीं इसकी समाप्ति 25 जून की शाम 4:04 पर हो जाएगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या तिथि 25 जून को मानी जाएगी। इसी दिन तर्पण, दान, पुण्य और धार्मिक क्रियाकलापों को करना शुभ माना जाएगा। तर्पण और दान पुण्य के लिए शुभ समय। आषाढ़ अमावस्या के दिन आप सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक स्नान, दान, पूजा पाठ और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा करने से उनका आशीर्वाद बरसता है। साथ ही ऐसा करने से पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। 24 जून मंगलवार आषाढ़ अमावस्या यानी कि अमावस्या मंगलवार के दिन पूजा पाठ व्रत करना ना करना, पर साल के सबसे बड़ी आषाढ़ अमावस्या के दिन इस धूप को घर ले आना, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। कि हरी दूब ले आए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी भक्तों 24 जून आषाढ़ अमावस्या या के दिन को जरूर कर लेना, छप्पर फाड़ धन ना आए तो कहना। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। भक्तों, आज के इस वीडियो में आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति, धनवान, मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वह है दूब, जिसे हम दूर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति आषाढ़ माह की आषाढ़ अमावस्या के दिन दूर्वा घास या धूप से जुड़ा उपाय कर लेता है, उसे भगवान श्री गणेश जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके बाद दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति, धनवान, मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती है, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं बल्कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, ये साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से हम आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताए जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की जरूर लिख दे, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, लेकिन दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इसे अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया जाता है। जिस वजह से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहाँ वहाँ हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है।
ये जो दूर्वाघास है यह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं। छत पर, गमलों में या घर के आसपास भी ये दूर्वा घास आसानी से उगाते हैं। लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इस सिद्ध शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगी। दोस्तों, अगर ईश्वर का नाम हमारे साथ हो, राम से बड़ा राम का नाम, इसे राम नाम लेते रहना चाहिए। हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, वह हमारा भाग्य होता है। आपके घर के मुख्य दरवाजे से सुख भी अंदर आता है, आपके मुख्य दरवाजे से आप भी अंदर आते हैं। पैसा, दौलत, बीमारी, हरी रोग, चिंता, पॉजिटिव एवरीथिंग इज देवर, यानी कि आपके घर का मुख्य दरवाजा आपकी किस्मत को चमक भी सकता है और उसके लिए बहुत सारे रुकावट और प्रॉब्लम्स को पैदा भी कर सकता है। चलिए जानते हैं क्या। सबसे पहले, घर के मुख्य दरवाजे का रंग कभी भी काला नहीं होना चाहिए। इस बात को पहले फुर्सत में आप समझ लीजिए। आजकल तो फैशन बदल गया है। पहले लाल होते थे, हरे होते थे, कल होते थे, सफ़ेद होते थे, क्योंकि लोहे के दरवाजे होते थे सेफ्टी पर्पज के हिसाब से। लेकिन आज जमाना बदल गया है और जमाना बदलने के सबसे स्टील के डोर्स हैं, और स्टील के डोर पर आपको यह ऑप्शन है ही नहीं, उसका एक ही कलर होता है, वो कलर चलेगा। लेकिन आपके घर के मुख्य दरवाजे का रंग कल, नीलाहर लाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाल हम डेंजर रंग है। घर के मुख्य दरवाजे का रंग हमेशा अगर लकड़ी का है तो जो लकड़ी का रंग होता है वह हो सकता है, लेकिन अगर लोहे का है तो याद रखिए कि वह सिर्फ वाइट कलर का होना चाहिए। अगर मैं तो कहूँगी, अगर आपकी दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस भी है, वह वाइट रखें। लक्ष्मी का कलर है, पीस का कलर है, शांति का कलर है। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ आपके धार्मिक चिन्ह होने चाहिए। अगर आप सनातनी हैं तो वहाँ पर शुभ और लाभ होना चाहिए, स्वास्थिक होना चाहिए, द्वारा गणेश होने चाहिए, वहाँ पर राम लिखा होना चाहिए। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी जरूर होनी चाहिए। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ मनी प्लांट जरूर होने चाहिए। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर और बाहर द्वारा गणेश जरूर होने चाहिए। सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बना, जिसके घर के दरवाजे पर द्वारा गणेश होते हैं, यानी कि गणपति महाराज बाहर देखते हुए और गणपति महाराज अंदर देखते हुए। इस तरह से उनकी दो तस्वीरें को बाहर और अंदर की तरफ लगा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं गणपति महाराज की पीठ पर दरिद्रता वास करती है। और जब दो तरफ आप तस्वीर लगा देते हो, राइट और लेफ्ट, अंदर बाहर, तो दरिद्रता दोनों के बीच में पीसकर रह जाती है। उसे घर में कभी गरीबी नहीं आई। घर के मुख्य दरवाजे पर एक लाइट हमेशा होनी चाहिए, जो सूर्य अस्त होने के बाद जलने जरूर चाहिए। ये बात याद रख लीजिएगा। लाइट अगर पूरा दिन भी चले, एलईडी या कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे को खोलना और बंद करने में आवाज नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, और घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर कभी भी जान वाले व्यक्ति को पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आपको 5 गोमती चक्र जरूर बढ़ने चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आपको आधा किलो फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे काले रंग के कपड़े पर शनिवार वाले दिन जरूर बांधना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी के अंदर नकारात्मक आपके घर में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। आपका एक घर के बाहर से भी जो व्यक्ति निकलेगा, उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी और उसका क्लियर होगा। आपके घर का दिखाई देगा साफ सुथरा और क्लीन। दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे हफ्ते में एक बार धोना जरूर चाहिए, और घर की चौखट पर आपको लोबान, अगरबत्ती, धूप दीप जरूर जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य कैसे चमकेगी अब आपको बताते हैं।
हरी धूप घास का प्रयोग अमावस्या के दिन कैसे करना है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज मैं आपको दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को शादियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और धूप की जरूरत ना पड़ती हो। इसके अमावस्या के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश को इस अमावस्या मंगलवार के शुभ अवसर पर 5 दुआ में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर अमावस्या के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आप इस अमावस्या के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस अमावस्या मंगलवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना आप मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर तो ये पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस मंगलवार अमावस्या के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को अपने हाथों से दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उद्धार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह उपाय आजमा कर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है।
अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की आषाढ़ अमावस्या के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो, इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद न ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और अर्ष मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आरसी मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल के वो उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पी है, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल के प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताती हूँ, जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। ये जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का यदि आपके जीवन में दौर चल रहा है, तो मंगलवार आषाढ़ अमावस्या को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर इसी अमावस्या के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बनाकर के गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा, लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है।
दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। हर साल कुल 12 अमावस्या पड़ती है और हर एक अमावस्या का अपना अपना महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन अपनी नाप के बराबर कलावा ले लें। इसके बाद अपनी कामना कहते हुए तुलसी के पौधे के चारों बांध दें। इसके बाद विधिवत पूजा कर लें। जब आपकी मान्यता पूरी हो जाए तो श्रद्धा के साथ इस कलावा को खोलकर जल में प्रवाहित कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है और धन संपदा का आशीर्वाद देती है। इस दिन पीले रंग का धागा लें और उसमें 108 गांठ लगा लें। इसके बाद इसे तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। फिर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ अपनी कामना कह दें। अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी भी आषाढ़ अमावस्या व्रत रखती हैं। इसलिए बिना जल के विधिवत पूजा करने के बाद शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन इस तरीके से आप जो है उपाय करके अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।